में बुलाएंगे एक ऐसे कवि को, एक ऐसे कलाकार को जिसके अंदर न जाने कितने कलाकार हैं, कितने राजनेता हैं, कितनी शख्सियतें हैं, कितनी हस्तियां हैं। दीपक सैनी। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने सुनाई। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं किशोर जी। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना कोरोना वैक्सीन बनाने में भूटान का। आजकल का टेंशन का बहुत माहौल चल रहा है, हंसना हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। अभी यूपी का इलेक्शन भी खत्म हुआ है और ये सारे बहुत शादीशुदा लोग बैठे, हम केवल 2 कवि कुंवारे इस मंच पर बैठे हैं और कुंवारे होने के बड़े फायदे होते हैं। मैं आपको बता दूं, हरियाणा की बात की अनिल जी ने, मेरे माता पिता दोनों हरियाणा के हैं सर। वाकई में हरियाणा के आदमी का कभी हरियाणवी निकलता नहीं अंदर से। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे और आज भी रात को 2-2 बजे ऐसी बात करते हैं कि हम पूरे पूरे साल उस बात पे हंसते हैं। अभी रात को भूकंप आया 2:30 बजे कुछ महीने पहले। पिताजी रात को सो रहे थे आराम से, हमने उनको उठाया, पापा जी उठो भूकंप आ गया। अब वो उठ के बैठ गए। हमने न्यूज़ चलाई, उसमें समाचार आया, आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताज़ा हालत क्या है। पिताजी नींद में बोले, सुनीता अब तक जाग रही है। तो ऐसा होता है। तो मैं सोचता हूँ एक कविता, क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी का पक्ष हो गया, होली पे ये होता है, उसको रंग लगाओ उसको लगाओ। कुंवारों के अपने मजे हैं सर, और कुंवारों की अपनी जिंदगी है। कुंवारा कवि जो भोग सकता है ना, शादीशुदा आदमी भोग ही नहीं सकता कभी। ये शादीशुदा लोग जलते हैं सर हमसे। मैं कविता सुनाता हूँ, कुंवारा कवि क्या क्या भोग सकता है, होनी तो एक दिन है ही। खैर सुनिए। मैं जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अब ये 1 2 का 4 कुंवारा ही समझ सकता है, कोड वर्ड है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। जब सो जाऊं, देखना कुंवारा आदमी क्या क्या भोग सकता है। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके। सोते सोते लाज चलाऊं, कोई नहीं जो टोके। नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके। किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। और सबसे अहम बात जो कुंवारा कभी भोग सकता है, सबसे अहम बात, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं। इसको या इसको जब चाहूं कर देता इग्नोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। किशोर जी ने बताया कि मेरे अंदर बहुत सारे नेता, बहुत सारे अभिनेता आ जाते हैं। किशोर जी, सब नेताओं का अपना अपना अंदाज होता है भाषण देने का, लेकिन कोरोना के बाद हमारी हालत बहुत खराब है। ऑनलाइन प्रोग्राम होने बहुत कम हो गए थे, अब दोबारा शुरू हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है मैं मोदी जी की आवाज़ निकालूं, देवगौड़ा जी की निकल जाए। तो बहुत टेंशन है। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, हमने तो जैसे कि अभी बताया सुदीप भाई ने कि वहाँ गली गली में ठेके खुल गए। केजरीवाल जी सर मेरे सपने में आए। मैंने उनसे पूछा, आपने दिल्ली में गली गली में ठेके खोल दिया, सड़क सड़क पे ठेके खुल गए, क्या बोलेंगे? केजरीवाल जी ने भाषण दिया मेरे सपने में, आपको आनंद आ जाए तो मुझे बताना। अब वो ठेके खोलने को पॉजिटिव वे में बता रहे हैं कि कितने फायदे हैं इसका, देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हमने दिल्ली में गली गली में ठेके खोल दिए हैं, लेकिन ये भाजपा वाले अनसाइंटिफिक लोग हैं, उसका वे नहीं समझते उसका फायदा कितना है। देखो, पहले आदमी को शराब पीनी होती थी तो कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वो शराब पी के गिर जाता था, कोई उठाने वाला नहीं मिलता था। आज हमने आपके घर के नज़दीक खुलवा दिया। अगर आप शराब पी के गिरते हो तो कोई चाचा, भतीजा, बुआ, कोई ना कोई आपको उठा लेगा। बड़ा फायदा है। पहले अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी आधे लोगों को, आज रिक्शा वाला भी जाके बोलता है मुझे बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, मुझे आज रंग है तो थोड़ा रंग अब बदलते हैं। गजल, शेर व शायरी आपने सुनी होगी, शौक रखते होंगे, पढ़ते होंगे। आज वही रंग देखते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान सचिन अग्रवाल जी। इलेक्शन हुए अभी 4 राज्यों में। मैं यहाँ से कुछ शेरों से आपको जोड़ता हूँ, आप समझिएगा कि शेर जा कहाँ रहे हैं। मैं हाजिर करता हूँ कि वाकिफ था किस कदर वो सियासत के फेर से। वाकिफ था किस कदर वो सियासत के फेर से, सांसों का वादा कर गया लाशों के ढेर से। वाकिफ था किस कदर वो सियासत के फेर से, सांसों का वादा कर गया लाशों के ढेर से। और ये सब जो दिख रहे हैं गरीबों के रहनुमा, ये सब
जो दिख रहे हैं गरीबों के रहनुमा, शर्तें लगा के बैठे हुए हैं कुबेर से। ये सब जो दिख रहे हैं गरीबों के रहनुमा, शर्तें लगा के बैठे हुए हैं कुबेर से। और शेर सुनिए कि एक दूसरे की पीठ पे चढ़ चढ़ के कुछ सयार, एक दूसरे की पीठ पे चढ़ चढ़ के कुछ सयार, कद नापने को अपने इकट्ठा है शेर से। एक दूसरे की पीठ पे चढ़ चढ़ के कुछ सयार, कद नापने को अपने इकट्ठा है शेर से। और ये शेर असल में मेरी आइडियोलॉजी का शेर है, मेरी सोच है, और आप इसको लिख के रख लो, एक दिन ये होगा ज़रूर। मैं एक शेर देता हूँ यहाँ से आपको, ये शेर सुनिए कि कद नापने को अपने इकट्ठा है शेर से, और ये भीड़ खुद ही मांगेगी एक रोज तानाशाह। ये भीड़ खुद ही मांगेगी एक रोज तानाशाह, जमहूरियत है आएगा बदलाव देर से। ये भीड़ खुद ही मांगेगी, ये भीड़ खुद ही मांगेगी एक रोज तानाशाह, जमहूरियत है आएगा बदलाव देर से। और यहाँ से आप एक गज़ल से और जुड़िए, मैं सुनाता हूँ आपको कि अभी बड़े बक्कल उतारे गए, बड़ी चर्बियाँ उतारी गईं। ये शेर सुनिए कि सीरत में अपनी लौट के आने से भी गया, सीरत में अपनी लौट के आने से भी गया, ऐसा नया हुआ कि पुराने से भी गया। सीरत में अपनी लौट के आने से भी गया, ऐसा नया हुआ कि पुराने से भी गया। और चिंगारी पालने का बड़ा शौक था उसे, चिंगारी पालने का बहुत शौक था उसे, अब अपने घर की आग बुझाने से भी गया। चिंगारी पालने का बहुत शौक था उसे, अब अपने घर की आग बुझाने से भी गया। और सीने से आके लग तो गई सारी नेमतें, सीने से आके लग तो गई सारी नेमतें, खुद से मगर वो आंख मिलाने से भी गया, खुद से मगर वो आंख मिलाने से भी गया। और यहाँ से आप सुनिएगा, बड़ी मेरी एक फेमस गज़ल है, मैं आपके हाजिर करता हूँ कि अब मैं भी बेगुनाह हूँ रिश्तों के सामने, अब मैं भी बेगुनाह हूँ रिश्तों के सामने, मैंने भी झूठ कह दिया झूठों के सामने, मैंने भी झूठ कह दिया झूठों के सामने। और मुझको मेरे उसूलों का कुछ तो बना के दो, मुझको मेरे उसूलों का कुछ तो बना के दो, खाली ही हाथ जाऊं क्या बच्चों के सामने, मुझको मेरे उसूलों का कुछ तो बना के दो, खाली ही हाथ जाऊं क्या बच्चों के सामने। और ये शेर सुनिए कि एक वक्त तक तो भूख को बर्दाश्त भी किया, एक वक्त तक तो भूख को बर्दाश्त भी किया, फिर यूं हुआ वो बिछ गई भूखों के सामने। शेर सुनिए कि यही जिद है तो फिर हिस्सा सभी अपना उठाते हैं, यही जिद है तो फिर हिस्सा सभी अपना उठाते हैं। तुम्हें शबनम की चाहत है तो हम शोला उठाते हैं, तुम्हें शबनम की चाहत है तो हम शोला उठाते हैं। और शेर सुनिए, जो हक के वास्ते, जो हक के वास्ते, जो सच के वास्ते सर अपने कटवाना ही गैरत है, जो हक के वास्ते, जो सच के वास्ते सर अपने कटवाना ही गैरत है, तो ले दुनिया सर अपना और हम ऊंचा उठाते हैं। चलिए अब डरते डरते एक और रंग की तरफ चलते हैं। डरते डरते इसलिए क्योंकि अगले जिस कवि को बुलाना चाह रहे हैं वो शायद माइक की ओर पे हमें दिखाई भी न दें, लेकिन
गूंज गूंज हंसी की पुणे तक जाएगी। सुनील साहिल हमारे साथ हैं। बड़ा आनंद आ रहा है आप जैसे बाबू सोना जैसे श्रोताओं के बीच कविताएं पढ़ के। बड़े गर्व, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप। अभी चुनावी मनोरंजन खत्म हो चुका है, अभी हम कवियों का मनोरंजन चालू है। भाजपा ने, सुदीप भाई, पंजाब में ईडी चोटी का जोर लगाया। भाजपा ने ईडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जीती आप। भगवंत मान साहब ने जीतने के बाद कहा, आज पंजाब तेरा भाई चलाएगा। और केजरीवाल जी ने लिख कर दिया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। याद है ना, एक वीडियो आया उनका। विपक्ष वाले सही कहते हैं कि केजरीवाल की बातें कागजी होती हैं। चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण जी फिर से आए, तो अखिलेश जी बोले कि भगवान आपने तो कहा था मैं जीतूंगा। तो कृष्ण जी बोले, मैंने सोचा तू गिल्ली डंडा की बात कर रहा था। प्रियंका जी को पार्टी में जान फूंकने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी ही फूंक दी। अब तर्कश से जो आखिरी तीर निकाला जाता है वो कहते हैं बहुत जोरदार होता है, असरदार होता है। वैसे ही असरदार तीर हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे मंच पर है, जिनके हास्य व्यंग का कोई तोड़ नहीं, विनीत पांडे। खेलो रंग गुलाल से चाहे चंदन कुमकुम रोली हो, और पड़ोसन झप्पी दे दे ऐसी मीठी बोली हो, और पड़ोसन झप्पी दे दे ऐसी मीठी बोली हो, और भूल के शिकवे त्याग के टेंशन रंग उड़ाओ मस्ती में, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में तब रंग बिरंगी होली हो। ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हेमंत भाई तमाम बता रहे थे कि बहुत टेंशन में हैं, क्या डिस्टर्ब हैं, तमाम चीजें। नहीं, ये क्यों रहते हैं मैं बताता हूँ, और होली में विशेष टेंशन में ये क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने पूछा इतने टेंशन में क्यों हो भाई, तो ये कह रहे हैं कि होठों की हंसी आंखों का सपना मचल गया, सोचा था जो मंजर वो इस कदर बदल गया, गर्लफ्रेंड से था वादा कि होली साथ खेलेगी, मलकर गुलाल गाल पे दीपक निकल गया। तो इसलिए भाई टेंशन में रहता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये बता रहे थे कि जी ये दो कुंवारे बैठे हैं यहाँ और इनका पता नहीं क्या चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, चार पंक्तियां सुनिए, कह रहे हैं क्या इन दोनों ने, इनसे क्या कहा हेमंत भाई से, कि कभी हमने भी दिल दिया था सनम जिसे, बाद में वो बाह को मरोड़ के चली गई, कितने ही वादे किए और फिर बार बार कसमें वफाएं सब तोड़ के चली गई। हेमंत से सुनील और दीपक ये पूछते हैं, किससे बता दे नाता जोड़ के चली गई, घर आजा होली खेले क्योंकि हम कुंवारे और तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़ के चली गई। तो ये संकट होता है, और हंसना हंसाना भी चाहिए भैया। एक टिप्पणी करता हूं, हंसना हंसाना भी बहुत जरूरी है, और इस माहौल में तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि टेंशन से बड़ा कोई वायरस नहीं और हंसी से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को हंसाऊंगा। अच्छा, ये दूसरा क्या है, ये लोग क्या, अब इन दोनों कुंवारे हैं, इनके पास होली खेलने के लिए कोई है नहीं, तो क्या करते हैं ये लोग, फेसबुक पे ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए। हाँ ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन संकट क्या है कि फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड मृगनैनी। फेसबुक पर मत ढूंढिए गर्लफ्रेंड मृगनैनी, चैट करोगे दीपिका से निकलेगा दीपक सैनी। खैर, ये तो तमाम चीजें होती है। अच्छा, फागुन का माहौल है,
फागुन के माहौल में लोग प्रेम प्यार की बात करते हैं। प्यार के 3 चरण होते हैं भैया। पहला चरण वो होता है जब ये प्यार होता है, दूसरा चरण होता है जब ये प्यार अपने उरूज पे होता है, और तीसरा चरण वो होता है जब उस प्यार को उतारा जाता है, वो अपने से नहीं उतरता। तो पंक्तियां सुनिएगा, जब ये प्यार होता है तो क्या होता है स्कूल में, आनंद का सुनिए कैसे होता है ये प्यार। कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। और चाहते हो कि 2 टूक हो बात, परंतु इन्हें कोई घास न डारे। और ये बैठे बैठे क्या करते हैं कि चित्र बनावे कलेजे में बाण के, चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे। और लैला तो पास होके चली जाए, और मजनू हो फेल वहीं झक मारे। अब दूसरा चरण, जब ये प्यार अपने उरूज पे है, सबसे ऊंचाई पे है, तब क्या करते हैं। लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। वोटर भी जो अभी ना हुए हैं, क्लास में प्रेम के आस में रोगी। और बाप को बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। और अंतिम पंक्ति, और अंतिम पंक्ति आपको अच्छी लग जाए तो एक एक हाथ उठे। कि बाप को बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। और जूत बजा के करें बंटवारा, के वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। अब तीसरा चरण, अब इस प्यार को उतारा जा रहा है। ये कैसे उतरता है, हाँ अभी उतार रहे हैं तुरंत। प्रेम को प्रेत जो माथ चढ़ेगो, तो पीड़ित स्रोत को ध्यान धरेगो। रात को 2-2:30 बजे तक काम चलता रहता है कि प्रेम को प्रेत जो माथ चढ़ेगो, तो पीड़ित स्रोत को ध्यान धरेगो। प्यार दुलार नहीं उपचार है, दूजो विधि यहाँ काम करेगो। मंत्र से न तो जंतर से, न तो टोने से टोटके से ये टरेगो। और जो विधि बता रहा हूं अच्छी लग जाए तो आपका आशीर्वाद मिले। कि मंत्र से न तो जंतर से, न तो टोने से टोटके से ये टरेगो। और बाप से चाप पड़े कंटाप, तो पूत से प्रेम के भूत झरेगो। इस होली के त्योहार पर आप न्यूज़ 18 इंडिया पे हमारे साथ थे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज रंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया। हैप्पी होली।